नमस्कार। धनु राशि वालों के लिए अक्षय तृतीया का दिन बेहद खास होने वाला है। यूनिवर्स इस दिन आपको बेहद ही शुभ संकेत दे रहा है। आपकी नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन और कैरियर में सफलता दिलाने के बहुत सारे योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए इस समय कौन कौन से 2 उपाय और करना चाहिए जिससे शुक्र, गुरु और मंगल की दृष्टि से आपके सारे के सारे काम बने, और इस समय कौन सी चीजें नहीं करना चाहिए। हम एक एक करके सभी की सभी चीजों पर हम बात करेंगे और आपको यह 2 संकेत भी बताएंगे जो कि अक्षय तृतीया के दिन से आपके जीवन में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। दोस्तों, जानते हैं कि शनि, मंगल, सूर्य और शुक्र की युक्ति आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को कौन सा योग बन रहा है जिससे आपकी हर एक विश पूरी होने वाली है और कौन कौन से उपाय आपको करना चाहिए। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, धनु राशि बहुत सज्जन और ध्यान केंद्रित करने वाले, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज और सभी का सम्मान करने वाले होते हैं। दोस्तों, इस समय 2 ग्रह अपने अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पहला सूर्य, दूसरा शुक्र, और दोनों ग्रह अक्षय तृतीया के आसपास ही अपने ग्रहों का परिवर्तन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से अक्षय तृतीया के दिन आपकी हर एक विश पूरी होने वाली है और ये 17 अप्रैल से 14 मई तक का समय आपके लिए जीवन में बड़े सारे परिवर्तन लेकर आएगा। इस दिन सर्व सिद्धि योग बन रहा है जिससे जीवन में बड़े सारे परिवर्तन के योग आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, शुक्र इस समय स्वराशि होकर बैठा है। शुक्र जब भी स्वराशि होकर बैठता है तो निश्चित तौर से धन, समृद्धि, वैवाहिक जीवन, कैरियर में सफलता दिलाने का योग है। दोस्तों, शुक्र बहुत ही बलवान ग्रह है। शुक्र धन संपदा का कारक माना जाता है। शुक्र बहुत कुछ देने वाला है। पहले हम शुक्र के बारे में जानते हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु है और गुरु के साथ साथ इनके पास में संजीवनी बूटी है जो किसी को भी अर्श से लेकर फर्श पर पहुंचा देती है। वही शुक्र 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के दिन, क्योंकि धन के कारक हैं, यह पहला एक योग बन रहा है जो 19 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया के दिन सूर्य का और शुक्र का उदय हो रहा है। यह सर्वाधिक सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है जो कि धनु राशि वालों की किस्मत के सितारे बदल सकता है। आपके हर एक के काम को भी अच्छे तरीके से करवा सकता है। पहला देखते हैं कि मंगल आपके सुख भाव में, इनकी जो है 4th हाउस में बैठे हैं शनि के साथ में। तो माता पिता की मैं कह सकता हूं स्वास्थ्य की कमी रहेगी, लेकिन यहां भूमि, वाहन इत्यादि मकान की ओर से आपको रिजल्ट बहुत अच्छे प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा देखा जाए तो सूर्य अपने स्वराशि है, वहीं शुक्र भी अपनी स्वराशि है। एक ऐसी राशि है, वो धनु राशि है जिसमें 2 ग्रह अपनी स्वराशि होकर बैठे हैं। जी हाँ, एक तो सूर्य अपनी स्वराशि में बैठा है, ठीक है, और उच्च स्थान पर बैठा है, और दूसरा शुक्र भी अपनी स्वराशि में बैठा है, उच्च स्थान पर बैठा है। तो सूर्य नौकरी, पिता का कारक माना जाता है। तो जो लोग इस समय जॉब की तैयारी कर रहे हैं या अपना प्रमोशन चाहते हैं या जॉब को चेंज करना चाहते हैं, तो मेरे भाई 14 जो है मई तक आपके लिए जबरदस्त लाभ देगा। यहां आपको अचानक धन लाभ के योग भी बनाएंगे, क्योंकि सूर्य अपने ही स्वराशि में बैठे हैं। तो जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में आपकी अच्छी पकड़ रहेगी और आप अच्छे तरीके से यहां से धन निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपकी सोच ही इस समय आपको फायदा करवाएगी। अगर आप नेगेटिव सोचना चालू कर दे तो यहाँ लॉस होगा। अगर आप यहाँ से पॉजिटिव सोचना चालू कर देंगे तो यहाँ सूर्य आपके आत्मबल को बढ़ाएंगे और ये एक मौका देंगे कि आप एक यहाँ से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकें और अपने जीवन को बदल सकें। आप गाड़ी लेना चाहते हैं, वाहन में जो है कार लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, सुख सुविधाओं के लिए जो भी लेना चाहते हैं, सूर्य यहाँ आपको दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा हम देखें तो शुक्र अपनी स्वराशि होकर बैठे हैं। शुक्र जब भी स्वराशि हो जाते हैं तो निश्चित तौर से यह वैवाहिक जीवन के लिए बड़े कारगर हैं। अगर आपकी कहीं प्रेम विवाह चल रहा है, किसी से आप प्यार करते हैं
और किसी से कह नहीं पा रहे हैं तो यह मौका बहुत अच्छा है, आप बोलिएगा और आपके घर वाले भी आपका सपोर्ट करेंगे। आप कहने की देर है, मुझे लगता है कि आप शादी जैसे पवित्र बंधन में भी इस समय बंध सकते हैं और यह मौका अपने हाथ से मत जाने दें, क्योंकि शुक्र भी यहाँ आपका बहुत सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि यूनिवर्स आपको बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है, जो कि 14 मई तक है। 19 तारीख को तो अक्षय तृतीया है, उसके साथ में कुछ मैं उपाय आपको बताऊंगा, इन्हें आपको करना है। ठीक है, तो दोनों ग्रह यहाँ आपको शुभ संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी हर एक विश पूरी करने वाले हैं। आपको नौकरी भी आपको दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी कैरियर में एक अच्छी सक्सेस आपको दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों ग्रह स्वराशि होने से आपके जीवन को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैं कुछ उपाय आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, इन उपायों को भी आप कर लीजिएगा। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। देखिए, अक्षय तृतीया का दिन बेहद ही खास होता है। अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान, पुण्य, हवन, यह अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और यह जीवन भर वह पुण्य आपके साथ में चलता है। तो इस दिन आप 5, 10, 20, 50, 100 रुपए जो भी आपकी श्रद्धा है उसे दान करें, गरीबों को दान करें, या जो स्ट्रीट डॉग हैं उन्हें भोजन कराएं, उन्हें दूध या बिस्किट खिलाएं। यह आपकी किस्मत के दरवाजे बदलने में बहुत सपोर्ट करेगा, आपके बिगड़े हुए कार्य को बनाने में सपोर्ट करेगा। दूसरी बात, इस दिन आप सोना चांदी खरीद सकते हैं। अगर आप नहीं खरीद सकते हैं, असमर्थ हैं, तो इस दिन धनिया अवश्य लाएं। अपने घर में धनिया वो सोने का ही काम करती है, तो आप 10, 20, 50, 100 रुपए जितने की भी धनिया आप ला सकते हैं अपने घर में जरूर लाएं। तो जैसे आप सोना चांदी की पूजा करते हैं उसी हिसाब से आप धनिया की भी पूजा करें। इसे आप एक पोटली में बांधकर, एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या पूजा घर में ही इसे रखने दें। पूरी साल इसको फेंकना नहीं है या कहीं और नहीं ले जाना है, उसी मंदिर में या अपनी तिजोरी में रखें। निश्चित तौर से आपके धन में वृद्धि होगी। तीसरी बात, इस दिन आप अपने घर में 5 कौड़ी, क्योंकि लक्ष्मी जी को कौड़ी बहुत पसंद है, आप बाजार से कौड़ियाँ ला सकते हैं। 5 कौड़ी लाकर या 7 कौड़ी लाकर आप उनकी पूजा करिएगा। पूजा करने के बाद इन्हें भी आप अपनी पूजा घर में या फिर आप जहाँ पैसा रखते हैं उस जगह पर रख सकते हैं। साथ में एक काम और करना है कि इस दिन आपको एक झाड़ू लाना है। झाड़ू, जो पुरानी आपके घर में झाड़ू हो और जो आप नई झाड़ू लाएं, तो शाम के समय दोनों झाड़ुओं को रखकर, क्योंकि एक लक्ष्मी होती है और एक कुलक्ष्मी होती है, जिससे हम झाड़ू से मतलब झाड़ू लगाते हैं उसे कुलक्ष्मी कहा जाता है। जो नई झाड़ू लाएंगे तो उस पुरानी झाड़ू को आपको किसी ऐसी जगह फेंकना है कि जिस पर किसी का पैर ना पड़े। हो सके तो किसी बहते हुए पानी में आप उसे प्रवाहित कर दें, लेकिन दोनों को एक साथ रख के और पूजा करें। इतना आप कर लीजिएगा। अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और यूनिवर्स आपकी हर एक विश को पूरा करेगा। भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी, जीवन में बड़ी सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और जाते जाते मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप सभी का कल्याण होगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय श्री राम, जय श्री राम।